और तीसरे में फाइंड एफ सो दैट ब्लॉक इज जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। तीसरे में फाइंड कैपिटल एफ सो दैट ब्लॉक इज जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। Find capital F so that block is just start to slide। तीनों क्वेश्चन नोट करिए और अभी आप यहीं लगाइए तीनों को, पहले का, अभी का, अब जो चलने वाला है वो। तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके पास है और इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रहे हैं। क्या ऐसी ही है? एंगल थीटा आप अपने से मान लीजिए। एंगल सिक्सटी डिग्री। एंगल 60 डिग्री। तीनों है क्वेश्चन, तीनों नोट किए हैं आप लोग? तीनों नोट किए हैं? स्क्रीन पर आपके तीन क्वेश्चन है, दो में एक्सीलरेशन बताना है, एक में एफ की वैल्यू बताना है। पाँच मिनट है आपके पास, करिए। पचास बटे 60 है दूसरे का, 6.8। पचास बटे 7, 7। तीसरे का 20 न्यूटन, आंसर 20 न्यूटन आएगा। पहले का 48/7। आप जो पहले पढ़ के आ चुके हैं वो जो फ्रिक्शन चल रहा है, ये आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है, चेक करिए। हो गया? बोर्ड पर आइए सब लोग। किए हैं अच्छी बात, नहीं किए हैं तो और अच्छी बात, सीखने का मौका मिल रहा है। चलिए पेन डाउन करिए, हो गया समय। ये लिखने आता है कि नहीं आता है? 5G। और ये ग्रेविटी 2G। यहाँ सरफेस है, नॉर्मल लगेगा, ये नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा। आपको पता है फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू mg। म्यू कितना? 1, मास कितना? 2, एक्सेलरेशन g 10, आएगा कितना? 2 न्यूटन। इसका मतलब
ये नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है 2 न्यूटन। आपको पता है एफ एक्सटर्नल जो ब्लॉक को चलाए, जो सिस्टम को चलाए, वो एफ एक्सटर्नल वही ड्राइविंग फोर्स बनता है। तो ये ड्राइविंग फोर्स आपका है कितना है 5G, मतलब ये कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। तो 50 माइनस 2 बाई टोटल मास m प्लस m कितना 7। तो एक्सीलरेशन आपके पास आया 48/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ पर आइए, ये तो बेहद ही आसान है, काफ़ी क्वेश्चन इस पे करके आए हैं। एक्सीलरेशन A इक्वल टू एफ ड्राइविंग फोर्स बाई m टोटल 5G, और ये 2G नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। ब्लॉक के अवे टेंशन T, ब्लॉक के अवे टेंशन T, यही आपसे केवल यहाँ एक्सीलरेशन पूछा गया है। तो एफ ड्राइविंग कौन बन रहा है 5G। इसका अपोज कोई नहीं कर रहा है, नहीं। जब यहाँ रफ सरफेस तो है नहीं, क्वेश्चन में लिखा है स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन होगा नहीं, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा तो इसका अपोज नहीं करेगा। तो आप सीधा लिखेंगे एफ ड्राइविंग फोर्स कितना 50/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन फाइंड करना रहे तो जहाँ फोर्स कम लग रहे हैं T इक्वल टू ma, मास कितना 2, एक्सीलरेशन कितना 50/7, 100/7 आपका टेंशन आ जाता। आइए यहाँ पर ये दो करेक्ट हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइन पढ़िए, सो डैट ब्लॉक इज जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। क्या मतलब इसका, एफ एक्सटर्नल एफ लिमिटिंग के बराबर है। mg नीचे की तरफ मास कितना है √3, और ये 10√3 न्यूटन। नॉर्मल कंपोनेंट करिए। यहाँ पर मैंने नहीं दिया था एंगल, एंगल ऑलरेडी आपको कहाँ है टेल पर। अगर यहाँ एंगल होता तो एंगल को टेल पर ले जाना होगा। बताइए यहाँ कंपोनेंट करिए, हॉरिजॉन्टल एफ कॉस 60, एफ साइन 60, एफ साइन 60। यहाँ देखिए नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, इस ब्लॉक पर कोई और फोर्स लग रहा है कितना एफ साइन 60। तो नॉर्मल इक्वल टू एफ साइन 60 प्लस 10√3। एफ एक्सटर्नल कौन है, ब्लॉक को कौन चलाएगा, इस ब्लॉक पर यही फोर्स लग रहा है, आगे बढ़ाएगा, एफ एक्सटर्नल बनेगा, ड्राइविंग फोर्स बनेगा। बताइए तो एफ एक्सटर्नल यहाँ जो लैंग्वेज लिखा था, सो दैट ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड डाउन, तो ये क्या होगा एफ लिमिटिंग के बराबर होगा। एफ एक्सटर्नल आपका क्या है एफ कॉस 60, ये एफ लिमिटिंग म्यू
एन। यहाँ बताइए f/2 cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/√2, 1/2। म्यू कितना दिया है 1/2√3। एन f sin 60 प्लस 10√3। f/2 इक्वल टू 1/2√3 साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस 10√3। √3 कॉमन हो जाएगा, 1/2√3 f/2 प्लस 10 ये कैंसिल हो जाएगा और ये f/2, 2 से 2 कैंसिल, f माइनस f/2 इक्वल टू 10। तो ये कितना f/2 इक्वल टू 10, f इक्वल टू 20 न्यूटन। बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछिए। ये इससे कैंसिल हो गया, 1/2 से कैंसिल हो गया, f/2 इधर f है इधर f है, f क्वांटिटी एक तरफ कर लीजिए, f ये प्लस है इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, f माइनस f/2 इक्वल टू 10। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने पर f/2 इक्वल टू 10, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका फोर्स आ जाएगा। हो गया, अगला क्वेश्चन करिए। साथ साथ बनाएंगे।
ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है रिलेटिव टू ट्रक। ब्लॉक स्टेशनरी मतलब ब्लॉक रुका हुआ है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है। क्या क्या आंसर आया है? म्यू जी और जी बाई म्यू। म्यू जी बाई म्यू। हाँ, इसमें म्यू जी, इसमें जी बाई म्यू। पहला स्टेप, अच्छा इसमें बताइए सीडो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दोनों में, दोनों में लग रहा है। कोई भी ग्राउंड पर नहीं है। ट्रक का एक्सेलरेशन इधर है, ये क्वाड का एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है। ऑब्जर्वर इसी में बैठा है, इसी में बैठा है। ट्रक का जो एक्सेलरेशन होगा वही ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होगा। सीडो फोर्स इस ब्लॉक पर कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। और यहाँ कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। ये आगे जा रहा है, सीडो फोर्स पीछे लगेगा। ये कहानी में सीडो फोर्स इनर्शियल नॉन इनर्शियल अच्छे से बता के आया हूँ, काफ़ी क्वेश्चन भी आप वहाँ किए हैं। तो यहाँ आपको देखना है सबसे पहला पॉइंट, ब्लॉक स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। और स्लाइड नहीं कर रहा है तो कौन सा कंडीशन होगा? स्टेप बताइए। एफ एक्सटर्नल ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग कि एफ लिमिटिंग ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल? एफ लिमिटिंग ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल आपका यहाँ क्या है? एफ एक्सटर्नल क्या? एफ एक्सटर्नल वो जो ब्लॉक के चलाए, जो चलाने की कोशिश करे, जो घिसकाए ब्लॉक को, वो कौन होगा? आपका सीडो फोर्स होगा। जो होल्ड करके रखे वो कौन होगा? सीडो फोर्स आपका होगा। और जो चलाने का काम करेगा वो क्या होगा? एफ एक्सटर्नल। पहला स्टेप, नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल mg। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ये है तो सीडो फोर्स कहाँ लगेगा? ma। पहला स्टेप n इक्वल टू एम जी। दूसरा स्टेप क्या है? एफ लिमिटिंग
क्या है? म्यू एम जी, म्यू एन होता है, एन की वैल्यू ये होता है, ये हो जाएगा एन की वैल्यू एम जी। और आपको पता है लाइन लिखी हुई है ब्लॉक स्टेशनरी है, और ब्लॉक स्टेशनरी होने का मतलब एफ एक्सटर्नल लेस देन एफ लिमिटिंग, यही एफ एक्सटर्नल कौन बनेगा? इस ब्लॉक को कौन चलाएगा? सीडो फोर्स। एफ एक्सटर्नल यहाँ सीडो बनेगा, सीडो फोर्स एम ए एफ लिमिटिंग एफ लिमिटिंग म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल, तो एक्सीलरेशन कितना आया? म्यू जी। पहला देखिए, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए। इस स्टेप में पहले वाले क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो आपको पूछ सकते हैं। नहीं फिसलने की शर्त आपको याद रहना चाहिए, ब्लॉक नहीं फिसलेगा। कब नहीं फिसलेगा? जब एफ लिमिटिंग ज़्यादा होगा एफ एक्सटर्नल से। ब्लॉक नहीं फिसलने का शर्त क्या है? एफ लिमिटिंग ज़्यादा होना चाहिए एफ एक्सटर्नल से। या आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, नहीं फिसलने की शर्त ग्रेट लेस देन इक्वल टू। यहाँ बताइए, इसमें एम जी नीचे की तरफ लगेगा, यही आपका क्या होगा? एफ एक्सटर्नल के बराबर। चला तो यही रहा है, बताइए, चला तो यही रहा है। नॉर्मल, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, दो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, ये नॉर्मल लगा दिया। जो इसका एक्सीलरेशन में है, मतलब कार्ड का उसमें बैठा जो ऑब्जर्वर है वही एक्सीलरेशन होगा। ये इसका एक्सीलरेशन इधर है तो सीडो फोर्स उसके अपोजिट लगता है, एम ए। नीचे की तरफ आ रहा है, म्यू है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? तो ये आपका एफ के म्यू के एम जी, म्यू एम जी गलत है सही है? गलत है सही है? रटा तो यही है आपको। भाई बोलचाल भाषा में सीधा सीधा फ्रिक्शन बोलते हैं, म्यू के एम जी, म्यू एम जी, म्यू एम जी। यहाँ म्यू एम जी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है F इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एन, और यहाँ नॉर्मल कौन है? नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है? इसको बैलेंस कर रहा है। तो म्यू एम
ए। रटा तो यही है, बोलचाल तुरंत बोलेंगे मी अंजी मी अंजी मी अंजी, लेकिन ध्यान देना है भैया, नॉर्मल किससे बैलेंस हो रहा है? यदि नॉर्मल सीडो फोर्स से बैलेंस हो रहा है तो नॉर्मल सीडो फोर्स जो होगा एम, एन की जगह एम ए होगा, एम जी नहीं होगा। ये गलत है। नहीं फिसलने की शर्त क्या है? एफ एक्सटर्नल, एफ लिमिटिंग, एफ एक्सटर्नल चला कौन रहा है? एफ एक्सटर्नल एम जी के बराबर है, ये एफ लिमिटिंग म्यू एम ए, एम एम कैंसिल, जी बाई म्यू। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, दोनों को दोनों नीट में भी आ चुके हैं, दोनों जेई मेन में भी आ चुके हैं एग्जाम में। वही चार शर्त आपको याद रहना चाहिए। नहीं फिसलने का शर्त वो होता है एफ लिमिटिंग ज़्यादा होना चाहिए एफ एक्सटर्नल से। फिसलने की शर्त आपको याद रहना चाहिए एफ एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाएगा एफ लिमिटिंग से। फिसलने की कोशिश कर रहा है तो एफ एक्सटर्नल एफ लिमिटिंग के इक्वल होगा। नहीं फिसल रहा है तो क्या होगा? ये चारों स्टेप आपको याद रहे। यदि एफ एक्सटर्नल आपका जीरो है, फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो आएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। इसमें दोनों क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है? बताइए। अगला क्वेश्चन लिखिए। कुछ को तो समझ में नहीं आएगा तो भी बैठे रहेंगे, सोचते हैं दूसरा कोई पूछे। अगला लिखिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is 0.6, is 0.6. Find the maximum value of small m. Find the maximum value of small m so that the system does not move. So that the system does not move. So that the system does not move. इतना ही पढ़ के समझ में आना चाहिए। जो कंडीशन है नो रिलेटिव मोशन की है। हाँ, इतना क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए। जो जो कंडीशन दिया है क्या है? नो रिलेटिव मोशन। और नो रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है? एफ एक्सटर्नल लेस देन एफ लिमिटिंग। यही कंडीशन दिया है आपको। चलिए बनाइए अब क्वेश्चंस को। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए क्या बोला है। स्मॉल m 10 किलोग्राम ब्लॉक, 20 किलोग्राम ब्लॉक, 20 किलोग्राम ब्लॉक चलिए आंसर करिए। मेरे को तो दिया है क्वेश्चन में 0.6। मी के नहीं होगा वो। मी के तब होगा जब रिलेटिव मोशन होता, मी एस होगा। और मी एस ज़्यादा होता है
म्यू के से लिखाया गया है। एनएलएम इंड चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके एनएलएम का जितना भी क्वेश्चन आपके पास प्रोवाइड हुए हैं फिर से उसे दोबारा करिए, ठीक है। 6 किलोग्राम, हाँ देखते हैं कितना आएगा, सॉल्व करेंगे, मुझे नहीं पता कितना आएगा। जब सबका 6 आ आएगा, मेरा भी 6 आएगा, बताइए। 20 है, ये 20 है। बारह आएगा। जेईई 2024 में 4 बार क्वेश्चन इसी टॉपिक पर आया है। किसी दिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा या आपको दे दिया जाएगा, आप लोग जीरोक्स करवा लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा खर्चा करो, ठीक है। क्वेश्चंस जो जेईई के हैं, तो ये लाइट यार सही नहीं है। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन, कितना आया? 12 किलोग्राम। मैक्सिमम मास कितना आ रहा है? 12 किलोग्राम। कितना है? 0.6। ये mg, टेंशन T, ब्लॉक किया हुआ टेंशन mg, नॉर्मल, ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा, तो F लिमिटिंग बताइए, म्यू n किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। म्यू कितना दिया है? म्यूएस 0.6, नॉर्मल mg, मास 2, g 10, कितना आएगा? 0 से दशमलव हट जाएगा, 12, 10, 20, 120। कंडीशन ऊपर ही क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, नो स्लाइडिंग नो रिलेटिव मोशन। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल जो है आपका कम है एफ लिमिटिंग से, यही तो। एफ एक्सटर्नल कौन है? एफ एक्सटर्नल के पहचानने का एक ही तरीका है, वही ब्लॉक को चलाएगा, वही ब्लॉक को घिसकाएगा, वही ब्लॉक को फिसलाएगा, जो फिसलाएगा जो चलाएगा वही आपका क्या बनेगा? एफ एक्सटर्नल बनेगा। तो ये आपका क्या है? एफ एक्सटर्नल है। तो एम जी कितना? 120, तो एम जी 10, 120, 0 से 0 कैंसिल, एम मैक्स इक्वल टू 12 किलोग्राम। नोट करिए। मेला वाला ट्रक है,
मेला, गुज्जर, ठीक है। वो सजा के ले जाता है ट्रक, क्या नाम है, ज़्यादा सज गया है। उसमें क्या होता है, वो कहता है लड़की उड़की चक्कर में ना रहा, इसका जो भाई रहता है, हाँ, मेला देखे हैं मेला, हाँ, मुझे नेम नहीं पता है, ठीक है। क्या नाम है, ट्विंकल खन्ना है उसमें, पता नहीं। म्यू आपको गिवन है 0.2, म्यू आपको गिवन है 0.2। इस ये जो सरफेस है यहाँ म्यू है 0.2। क्वेश्चन में ये है, यहाँ पूछा जा रहा है ये ब्लॉक कितने टाइम बाद इस ट्रक के सरफेस को छोड़ देगा। समझ रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये ब्लॉक कितने समय बाद इस ट्रक से अलग हो जाएगा, आपसे टाइम यहाँ पूछा गया। क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करते हैं। एक्सेलरेशन आपको दिया है 8 मीटर पर सेकेंड, मेला के ट्रक जो है 8 मीटर पर सेकेंड रूपा के पास जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये डिस्टेंस जो है 12 मीटर है, डिस्टेंस 12 मीटर है, डिस्टेंस 12 मीटर है। क्वेश्चन कंप्लीट। ब्लॉक को ट्रक से अलग होने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन लैंग्वेज लिख लीजिए। ब्लॉक को ट्रक से अलग होने के लिए कितना समय लगेगा, ब्लॉक को ट्रक से अलग होने के लिए कितना समय लगेगा। दो सेकेंड। ब्लॉक को ट्रक से अलग कितना समय लगेगा, ठीक है। लगाइए। बेसिक चीज, पहला स्टेप नॉर्मल देखिए, नॉर्मल ये नॉर्मल mg, ठीक है। ब्लॉक आगे की तरफ जा रहे हैं, आप जरूर बैठा दीजिए यहाँ। सीडो फोर्स लगेगा, सीडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। मास कितना है 5, एक्सीलरेशन कितना है 8, कितना आया 40 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगा, आगे की तरफ लगेगा,
सीडो फोर्स इधर लग रहा है, ब्लॉक इधर आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे, इसका अपोज करेगा। इतना बना लिए कि नहीं? इसके बाद क्या बोला है आपसे? आपको एक्सीलरेशन चाहिए, एफ लिमिटिंग देखेंगे पहले। स्टेप फर्स्ट, नॉर्मल mg के इक्वल, स्टेप सेकेंड एफ लिमिटिंग, और एफ लिमिटिंग क्या होगा? म्यू एन, म्यू कितना? म्यू बताइए, 0.2, नॉर्मल 50, कितना आया? 10 न्यूटन। बात तो सही है। एफ लिमिटिंग कम आ गया, एफ एक्सटर्नल कितना है? एफ एक्सटर्नल, ये आपका एफ एक्सटर्नल बनेगा, चला तो यही रहा है। और आपका एफ लिमिटिंग कितना आया? 10 न्यूटन। इसका मतलब आपका एफ एक्सटर्नल ज़्यादा आ चुका है एफ लिमिटिंग से, तो यहाँ क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका है, तो एक्सेलरेशन निकालने का जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा दीजिए, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ लिमिटिंग बाई मास। ये एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 40 माइनस 10 बाई मास कितना? 5। तो एक्सेलरेशन ये आपका आया कितना? 30/5 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आपका आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। रूपा के पास 6 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक नहीं पहुंचेगा, ब्लॉक तो पीछे गिरेगा। रूपा तो आगे इंतजार कर रही है। चलिए, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। इनिशियली रेस्ट पर है, S 12 1/2, एक्सेलरेशन 6t²। टी कितना आया? ब्लॉक 2 सेकेंड के बाद गुज्जर के पास पहुंच जाएगा। हाँ भाई, वो ट्रक लूटने के लिए तो खड़ा रहता है। 2 सेकेंड के बाद गुज्जर के पास ट्रक, और सब कुछ मिल गया, इतना गन, इतना रुपया, इतना सोना। डाकू गुज्जर सिंह। तो 2 सेकेंड बाद ये ट्रक ये ब्लॉक ट्रक को लीव कर देगा, छोड़ देगा। 2 सेकेंड बाद ये ब्लॉक ट्रक को छोड़ देगा। तो यही आपसे पूछा गया है, ट्रक से ब्लॉक को अलग होने में कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड लगेगा। नोट करिए इसको, यहाँ जहाँ नहीं समझ में आया हो आप पूछ सकते हैं। देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछिए, आगे बढ़ा जाए, इजाज़त है। मतलब तो आप लोग मुझको इजाज़त देंगे, मैं आगे बढ़ूँगा। चले बढ़ते हैं आगे। पूछना है? बताइए। नहीं? क्वेश्चन लिखिए फिर। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास कैपिटल M a uniform chain of mass capital M and length capital L is placed in a tabletop
coefficient of static friction mu s. A uniform chain of mass capital M and length capital L is placed in a tabletop. Coefficient of static friction is mu s. Find the maximum length by which it can be hang from one end so that it does not slip. क्या कंडीशन है? नो रिलेटिव मोशन। क्या कंडीशन दिया है? पढ़ के पता चलना चाहिए। कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल लेस देन एफ लिमिटिंग। इतना आपको समझ में आना चाहिए आपके क्वेश्चन से। लास्ट लाइन यही दिया है आपको, कंडीशन यही बनेगी, नो रिलेटिव मोशन एफ एक्सटर्नल लेस देन एफ लिमिटिंग। इतना लिखने के बाद आप क्वेश्चन पर अटैक किया करिए, चाहे जो क्वेश्चन हो। पहले देखिए कंडीशन क्या है, इसके बाद चीजें खुद ही आसान लगने लगेंगी। टेबल है, डाइनिंग टेबल, टेबल पर ये चेन इस तरह रखा हुआ है। चेन का लेंथ कितना है? कैपिटल एल है। हैंगिंग बार का लेंथ कितना मान लीजिए? यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ, चेन का लेंथ कितना है? कैपिटल एल। हैंगिंग बार का लेंथ कितना है? एक्स। टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ की मास कितना है? कैपिटल एम। हैंगिंग पार्ट का लेंथ कितना है? माना एक्स। इतना पार्ट है टेबल पर हैंग है, लटका हुआ है। मास आपको टोटल पता है, हैंगिंग पार्ट का मास कितना होगा सबसे पहले वो निकालिए। और ये सारे क्वेश्चन में बताया हूँ मास कैसे निकाला जाता है। आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ के आए हैं, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे। हैंगिंग पार्ट का लेंथ है स्मॉल एक्स है, यहाँ ये लेंथ स्मॉल एक्स है, तो ये लेंथ कितना बचेगा? एल माइनस एक्स। सही है। किसका पूछा जा रहा है? हैंगिंग पार्ट का। चलिए मास निकाल लें। पूरे लेंथ में मास कितना है? कैपिटल एम। तो यूनिट में कितना होगा? यूनिट में कितना होगा? एम बाई एल। तो लटके हुए पार्ट में मास कितना होगा? एम बाई एल
एक्स। इसका मतलब यहाँ जो मास है, ये मास आपका कितना है, m बाई एल इंटू एक्स। नीचे ग्रेविटी m बाई एल एक्स इंटू जी। यही ये मास है, लटके हुए पहाड़ का मास है। यहाँ से यहाँ तक कितना मास है, m बाई एल एक्स। तो यहाँ मास कितना आएगा, m बाई एल एल माइनस एक्स। यही मास बचेगा यहाँ, बताइए, यही मास आएगा। ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। एल में मास कितना है, एल में मास कैपिटल एम है, तो यूनिट में m बाई एल होगा। तो इतने में कितना मास होगा, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। एक एक नियम आप क्लास 4th 5 6 तक ये पढ़ते हैं। 1 रुपये में इतने पेन, तो 10 रुपये में कितने पेन, इसी तरह पढ़ते हैं। इतने में इतना टॉफी, तो इतने में कितना टॉफी, हाँ वही। चलिए फाइन क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुका। मास आपने हैंगिंग पार्ट का निकाल लिया, इतना मास है। हैंगिंग पार्ट का आपको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए, कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ है, कितना लटका हुआ है, यही पूछा है, एक्स मैक्स पूछा है। तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन गिवन है, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, नो रिलेटिव मोशन, सॉरी चेन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल लेस देन एफ लिमिटिंग। तो आपका एफ एक्सटर्नल कौन बनेगा, यहाँ यही बनेगा, ये आपको एफ एक्सटर्नल बनेगा। एफ लिमिटिंग निकालिए, एफ लिमिटिंग निकालिए। एफ लिमिटिंग आपका बेस एन होगा। एन क्या है, चलिए बोर्ड पर आइए, समय दिया गया था, ट्राई किए, अच्छी बात है। चलिए यहाँ तो नॉर्मल लगेगा नहीं, आपको लिमिटिंग चाहिए तो आपको नॉर्मल पता रहना चाहिए। यहाँ नॉर्मल लगेगा क्या, नहीं लगेगा। नॉर्मल कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा। एम जी, एम कितना बताइए, m बाई एल एल माइनस एक्स इंटू जी। नॉर्मल इक्वल टू m बाई एल एल माइनस एक्स। स्टेप सेकेंड, लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एन कितना, m बाई एल एल माइनस एक्स इंटू जी। ड्राइविंग फोर्स ये है आपका, ड्राइवर ये है, यही चला रहा है, तो एफ एक्सटर्नल यही बनेगा। कंडीशन अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं, एफ एक्सटर्नल लेस देन एफ लिमिटिंग। एफ एक्सटर्नल बताइए, m बाई एल एक्स इंटू जी। यहाँ बताइए लिमिटिंग, म्यू एस m बाई एल एल माइनस एक्स जी। कुछ कट रहा है,
जी कट जाएगा और क्या कटेगा, m बाई l कैंसिल हो जाएगा। तो x क्या होगा, ये म्यू l माइनस म्यू x। x वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए, x प्लस म्यू x इक्वल टू म्यू l। x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस म्यू इक्वल टू, ये आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं, क्वेश्चन आ चुका है इस पे। तो x म्यू l बाई 1 प्लस म्यू, तो x मैक्स इक्वल टू म्यू l बाई 1 प्लस म्यू। x मैक्स म्यू l बाई 1 प्लस म्यू। यहाँ हैंगिंग पार्ट का लेंथ आपको दे दिया जाएगा, मैक्स म्यू पूछा जाता है, उल्टा भी हो सकता है। x मैक्सिमम म्यू l बाई 1 प्लस म्यू। ये क्वेश्चन आ चुका है। दो टर्म्स हैं, दोनों में से कोई भी डाटा आपसे देकर एक को पूछा जा सकता है, एक नॉन रहेगा एक अननोन रहेगा, और पूछा भी जाता है। इस पे क्वेश्चन कई बार बन चुका है जेईई मेन में। फिर से बताना है, नोट करिए पहले। कल से आपका इंक्लाइन फ्रिक्शन चालू होगा। इंक्लाइन प्लेन वाले फ्रिक्शंस कल से स्टार्ट होंगे, इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चंस। हो गया। कल फ्राइडे सैटरडे को ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्या कर रहे हो, पढ़ लो। संडे मेजर है, बगल वाले से E इक्वल टू एम सी, लेमडा फैमिली पूछ लो। है नहीं, ये क्या है, चलिए
क्वेश्चन सॉरी इसको बताना है अभी। क्वेश्चन पढ़ के आपको इतना पता चला मोशन हो रहा है कि नहीं, नहीं चला पता? पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। कल आप नोट्स पढ़े हैं एनएलएम का? नोट्स पढ़े थे कल? जो 4 टॉपिक पढ़ाया गया था, 4 पॉइंट स्टेप, 4 स्टेप पढ़े हैं आप? क्वेश्चन पढ़िए, तेजी से पढ़िए, यहाँ तक सुनाई दे। पढ़िए, शर्माइए ना। स्टॉप हो जाइए। ये टेबल है आपका, इस पे चेन रखा हुआ है, यही आप पढ़े हैं। जिसका लेंथ क्या है? कैपिटल एल है। जिसका मास क्या है? कैपिटल एम है। आगे पढ़िए। मीवैस, हाँ। हाँ, डज नॉट स्लिप, अंडरलाइन करिए इसको। डज नॉट स्लिप का क्या मतलब है? मूव नहीं कर रहा है। अब मूव नहीं कर रहा है तो आपको कंडीशन पढ़ाया गया है। 4 स्टेप में कौन सा वो स्टेप है जहां मूव नहीं कर रहा है? ब्लॉक में कोई रिलेटिव, चेन और टेबल में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर रिलेटिव मोशन, ये पूरा चेन नीचे धड़ाक से गिर जाएगी। कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। और जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो कौन सा कंडीशन है? खोलिए पेज, जो 4 स्टेप लिखाए हैं, देखिए नो रिलेटिव मोशन कहाँ है? एफ एक्सटर्नल लेस देन एफ लिमिटिंग। एफ एक्सटर्नल लेस देन एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग ज़्यादा है आपका, तभी तो मोशन नहीं हो रहा है, तभी तो चेन गिर नहीं रही है। अब एफ लिमिटिंग कैसे निकाला जाए? सबसे पहले आपको मास चाहिए। कहाँ का? आपको ये पूछा गया है पूरा लेंथ कितना था? कैपिटल एल। लटका हुआ पार्ट कितना है? एक्स। आपको फाइंड यही करना है। टोटल चेन की मास आपको पता है, यहाँ का मास आपको नहीं पता है। यहाँ का मास पहले निकालिए आप। यहाँ का मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड पर जाएंगे, एकिंग नियम पर जाएंगे। एल लेंथ में यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, इसमें मास कितना है? कैपिटल एम। तो एक यूनिट में मास कितना हो जाएगा? m/l। तो इतने में मास कितना होगा? इतने में मास कितना होगा? x = m/l × x। ये आपका मास यहाँ का पता चला है। ये मास है, यहाँ से यहाँ तक का मास कितना आया है? m/l × x आया है। तो नीचे की तरफ mg लगेगा। अगर यही मास स्मॉल m होता तो आप डायरेक्ट बोल देते हैं नीचे ग्रेविटी mg। अब आपको मास नहीं पता था, पहले आप मास फाइंड किए। मास फाइंड हुआ आपका m/l × x, ये मास है। नीचे ग्रेविटी m/l × x g। ये ग्रेविटी के कारण इतना आपका है। चेन इस तरह आगे बढ़ रहा है, यही चेन को नीचे लेके आएगा। यही आपका क्या बनेगा? ड्राइविंग। चला रहा है, यही गाड़ी को कोई चलाता है, आप बोलते हैं ड्राइवर है। तो ये भी यहाँ ड्राइवर का काम कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? एफ ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। उसकी आवश्यकता बाद में पड़ेगी। आइए, आपको एफ लिमिटिंग चाहिए, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है एफ एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स अभी निकाले हैं m/l × x g।
ये आपका एफ एक्सटर्नल, ये मुझे नहीं पता है, और इसका फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं, एफ लिमिटिंग इक्वल टू होता है म्यू एस एन। अब आपको चाहिए किसका रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट किसका है, एन का, नॉर्मल का। नॉर्मल आएगा कहाँ, यहाँ नॉर्मल तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ चेन रखा तो नहीं है, किसी सरफेस पर नहीं है, सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। नॉर्मल वही लगता है जहाँ सरफेस कांटेक्ट में हो, और दोनों सरफेस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल। ये कांटेक्ट है, कांटेक्ट सरफेस, ये आपका चेन है। नॉर्मल ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा। एम जी, एम कितना आया है यहाँ, एम बाई एल, एल माइनस एक्स, तो एम जी आपका इतना आ गया। तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। मैंने नॉर्मल लिख दिया स्टेप फर्स्ट में, नॉर्मल इक्वल टू एम बाई एल, एल माइनस एक्स जी। दूसरे स्टेप में एफ लिमिटिंग फाइंड कर लिया, एफ लिमिटिंग इक्वल टू होता है म्यू एस एन, एन की वैल्यू यहाँ रख दिया। तीसरा स्टेप आपने बताया नो रिलेटिव मोशन कंडीशन है, कोई मोशन हो नहीं रहा है, एफ एक्सटर्नल लेस देन एफ लिमिटिंग। एफ एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये वैल्यू रख दिया। इसके बाद एफ लिमिटिंग मैंने ये फाइंड किया था, यहाँ रख दिया। जो कट रहा है काटिए, उसके हिसाब से आप इसको, जो आपको x फाइंड करना है, इस टर्म में देखिए कहीं x है, अगर यहाँ x है तो x वैल्यू एक तरफ करिए, क्योंकि आपको x ही फाइंड करना है। ये टर्म x वाली एक तरफ कर लीजिए, जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन लीजिए, और जो आपका है, जो बच रहा है उसे उस तरफ ले जाइए। फिर से बताएं, बैठिए। अगला लिखिए क्वेश्चन, आज यहीं तक। आज भी कोई भी वर्क नहीं है। वर्क इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप खुश ना होइए कि वर्क नहीं मिल रहा है, मज़े करेंगे, ठीक है। इतना खुश ना होइए, क्योंकि खुशी तो कल ही गायब हो जाएगी टेस्ट देने के बाद।